जय हिंद। देखिए आज सीखेंगे बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बहुपद का भाग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत बड़ा लेकिन ऐसा समझा देंगे कि आप बहुपद का भाग निकालना बेहतरीन से सीख जाएंगे और आप उस चीज के मास्टर बनेंगे। आपको जब कहीं पर बहुपद का भाग आ जाता तो आपको समझ में तो हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बहुपद कितना कठिन से कठिन किसी भी प्रकार का हो, सारे प्रकार के बहुपद इस वीडियो में सीख कर जाएंगे और कैसे लगाएंगे सब सिखा देंगे। बेसिक कैसे होगा, कहां से स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्त के पास शेयर कर देना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रूल। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, रूल की बात करते हैं। रूल अगर देखिए रूल्स की बात करते, देखिए सबसे पहले आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि अगर x गुणे x है तो इसका मतलब क्या होगा, x गुणे x है तो इसका मतलब x स्क्वायर होगा। अगर लिखा है x गुणे x लिखा तो क्या होगा, x क्यूब होगा, क्योंकि 1 2 3 3 है नहीं। अगर इसी प्रकार x गुणे x लिखा है तो x की पावर 4 होगा। लेकिन अगर x प्लस x लिखा है तो क्या होगा, x प्लस x, एक x एक ये तो कितना होगा 2x होगा। अगर x प्लस x अगर ऐसे लिखा तो क्या होगा 3x। ये क्या है, ये सभी अचर राशि। आप चर और अचर समझते हैं, अचर कौन कौन से अचर, यहां पर देखते हैं अचर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह डेट। अचर कौन से हैं, चर A B C D, ये सारे हैं नहीं चर हैं, ये चर राशि है। हम अचर का तो गुणा घटाना जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं लेकिन अचर का नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम ये समझ गए कि ये कैसे हैं, अचर हैं। और देखिएगा अगर ये 3x है और गुणे में x है तो इसका मतलब दोनों सेम है नहीं, x का गुणा होगा नहीं और इसके आगे कुछ नहीं x की, तो 1 है तो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि एक x एक ये x का गुणा हुआ नहीं, चर का हुआ और अचर का हुआ। अचर में क्या था 1 था तो 1 का हुआ 3 तो ही होगा। अगर ऐसे हो जाए x और -3x तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, जब प्लस माइनस दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को काट लेते तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस x तो क्या ये संभव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x स्क्वायर है, कभी x स्क्वायर माइनस x नहीं घटेगा, तो यह असंभव है, ये नहीं हो सकता है। अगर इसी प्रकार x 3x माइनस x हो तो ये संभव है। क्यों, क्योंकि 3x और x घटा ही तो रहा, 1x 3x है, उससे 1x घटे कितना x बचेगा 2x बचेगा। कितना x 2x बचेगा नहीं। तो आप लोग इतना समझ जाए। अगर इस प्रकार है तो ऐसे कर, अगर जैसे देखिए 5x स्क्वायर और इसमें गुणा हो जाए किसका, x स्क्वायर का, तो ये क्या बन जाए, घाते सेम हो जाएंगे, घाते सेम हो जाएंगे। तो आपका यह जैसे x स्क्वायर x हो जाएगा तो ये 5x की पावर 4 हो जाए। कितना, 5x की पावर 4, क्योंकि दोनों का गुणा घात का गुणा। जैसे देखिए इसमें से इसमें घाते गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं, क्या होती हैं, जुड़ती। तो 1 इसकी 2 इसकी 2 इसकी कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर देखिए अगर x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ये प्लस का ये माइनस का। इसी प्रकार अगर इसका इस प्रकार भी लिखा है x गुणे x तो इसका मतलब x स्क्वायर है। आपको अब चिन्ह परिपाटी देखना, चिन्ह
जैसे देखिए, अगर रूल आता होगा तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको देखना है। अगर आपको प्लस गुणे प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं। अगर एक माइनस रहेगा एक संख्या और दूसरी प्लस रहेगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर पहली प्लस है दूसरी क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। अगर दोनों संख्याएं माइनस में है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चिन्ह भी समझ में आ गया। तो ये 1 नंबर में था, ये 2 नंबर में था। इतना कुछ समझ में आया। अब देखिए, अगर ये माइनस के 6 है और प्लस के 5 है तो अब देखिए, ये माइनस प्लस में क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसी का लगेगा और होगा घटाया जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 1 बचे, क्योंकि बड़ी ये संख्या है। समझ में आ रहा है। तो जोड़ घटाना सीख लीजिएगा। अगर ये माइनस के 6x गुणे अगर 2 हो जाए तो इसका क्या होगा, देखिए माइनस के 6x गुणे 2, तो इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के 12x होगा। कितना होगा, माइनस के 12x, उसके साथ ही वो मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं, उसके साथ ही मिल जाएगा। समझ में आया। इतना समझ में आ गया। और देखिए, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, बस आपको क्वेश्चन इतना आसान, अगर ये बेसिक आ गया नहीं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। समझ में आया। अगर देखिए बाबू, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासें अब तक, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे जरूरी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास सबसे पहले अब तक पहुंच सके। तो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब अगर इसी प्रकार माइनस के 2 और प्लस के 2 हो जाए तो इसका क्या होगा, माइनस के 2 और प्लस के 2, तो ये भी बाबू 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को काट लेते हैं, 0 हो जाता है। अगर इसी प्रकार माइनस हो, माइनस के 3 और गुणे में माइनस के 2 हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, माइनस और माइनस का गुणा हुआ है। इसमें देखिए रूल देखिएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा नहीं, तो प्लस के कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। माइनस माइनस का गुणा होगा, चर का अचर अचर का गुणा होगा, तो दोनों मिल जाएंगे। अगर माइनस के 6x और गुणे में 3 है तो इसका मतलब x है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका चर का गुणा होगा, अचर का गुणा होगा, और चिन्ह साथ रहेगी, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस बनाए तो माइनस लिख देते हैं, और 36 का 18x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा होगा। तो इतना आपको बेसिक समझ में आया, कंप्लीट। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग अब अपना क्वेश्चन बना लेंगे। भाग विधि से किसी वो बहुपद का भाग किसी भी प्रकार का हो, एकदम आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे, गारंटी है हमारी। तो चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगर आप देखिए, हम बोर्ड में रफ कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, नोट नहीं किया कहीं पर, समझने के लिए आपको हम समझाते रहेंगे, तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार लिखने में, भाग इससे इसमें देना है। अब आपको अगर वो समझ में रूल आ गया है तो अब क्वेश्चन बन जाए। कैसे, देखिए हमारा x माइनस किस में भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है। x की पावर 4 माइनस x की 5, x की पावर 3 प्लस 7, x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12 में भाग देना है x माइनस 2 से। समझ में आ रहा है। देखिए, इसका अगर एक बेसिक ये है, आपको इसमें जब भाग देना है, ये नीचे पहला इसका लेना, इसका पहले, तो ऊपर क्या लिखा है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को x गुणे x गुणे x गुणे x, और हमें भाग किससे देना है, x से, अचर से नहीं देना है, चर से सिर्फ देना है। तो इसको किससे भाग देंगे, s से। जब s से भाग देंगे तो इससे एक x से एक x कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा,
3x, तो 3x बचेगा, x की पावर 3 बचेगा सिर्फ। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं x की पावर 3, x की पावर 3 का अब जिससे भाग दिया है उस पूरे में गुणा करना है। तो x की पावर 3 और गुणे क्या है पूरे में x माइनस 2, इसमें हमें भाग देना है, इसमें भाग गुणा करना है, भाग नहीं सॉरी गुणा करना है। तो इसका इससे कर देते हैं, तो 3 दूनी इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 4, x की पावर 4 और इसका इसमें माइनस के 2x क्यूब होगा, यही होगा नहीं। अब जो यहाँ पर गुणा करने फिर मिला है उसको यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे। तो ये क्या मिला है x की पावर 4 x माइनस 2x क्यूब। देखिए 2x क्यूब मिला नहीं, इसके करने पर हमें ये जो अचर है इसको नहीं लेना, सिर्फ चर से हमें गुणा करना इसके नीचे वाले में। तो एक होने, अब इसकी लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक खींच दिया। अब देखना ये पहला क्या है प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, प्लस था नहीं, अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए अभी हमने बताया नहीं कि प्लस माइनस अगर हो, अगर x की पावर 4 एक प्लस है एक x की पावर 4 माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो 0 हो जाएगा। तो 0 पहला हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे दूसरा माइनस 5x की पावर 3 और नीचे वाला ये चिन्ह भूल जाना, प्लस वाला याद रखना, प्लस के 2x की पावर 3। देखिए दोनों सेम संख्या ने तो ये प्लस माइनस माइनस के 3x क्यूब, यही बचेगा नहीं। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं माइनस 3x क्यूब। अब इस पूरे को उतार लेंगे नीचे, इसको रफ कर देंगे, इसको उतार लेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फिर उतारने के बाद हमें पूरे से नहीं भागते, x से सिर्फ भाग देना है। प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही बचा था नहीं, इतना बचा था नहीं। अब इसको s से x से भाग देना है तो 3x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं x क्यूब है, x क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 गुणे x गुणे x गुणे x। और हमें भाग किससे देना है, हमेशा अचर राशि से भाग देना है। तो इसको वो चर से भाग देना, सॉरी अचर से नहीं चर से भाग देना। तो x से जब भाग देंगे तो एक x से एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस और x x तो 3 और x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर। अब जो यहाँ पर निकल के आया है यहाँ पर उसका यहाँ पर क्या कर देंगे, इधर नोट कर देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका जो निकल के आया है इसका इसमें गुणा कर देना उसी प्रकार, तो माइनस 3x स्क्वायर और गुणे में क्या है x माइनस 2, यही है नहीं। अब इसका इसमें गुणा करें तो इसका इसमें पहले में दूसरे का दूसरे में, तो ये क्या बन जाएगा 3, तो माइनस के 3 पहले x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा नहीं x क्यूब। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। और देखिए इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6, क्योंकि अचर का अचर से होगा, चर का चर से होगा, समझ में आ रहा। तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर होगा। जो आया है उसको यहाँ पर रखकर उसी प्रकार फिर घटा देंगे तो माइनस 3x क्यूब और ये क्या निकल गया है प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 8x। अब ये इतना आ गया नहीं, अब इसको फिर इसी प्रकार लाइन खींच देंगे, यहां से लाइन खींच देंगे नहीं। तो अब देखिए क्या क्या बचा है, इसको रफ कर दिया, ये माइनस तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे।
अब देखिए माइनस के 3x³ और प्लस के 3x³, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा नहीं, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। और अब क्या है, प्लस के 7x² और माइनस के 6x², तो क्या बन जाएगा, एक बचेगा नहीं, एक सिर्फ एक x², तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक, वो भी प्लस कर दे क्योंकि बड़ा 7 है, तो एक x² और उसी प्रकार पूरे को उतार लेंगे, माइनस के 8x प्लस के 12, ये आ गया नहीं समझ में। अब क्या करना है, अब एक x² को इससे इसमें भाग देना है, तो एक x² को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे x गुणे x, समझ में आया। और हमें भाग किससे देना, सिर्फ x से, अचर राशि से, तो x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या, x सिर्फ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर किसका लिखेंगे, प्लस का x, प्लस का x, प्लस का x, अब x का गुणा इसमें करेंगे, तो x गुणे x माइनस के 2, इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3x x² और इसका माइनस के 2x होगा, ये होगा नहीं, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका एक है इसके नीचे, तो इस एक को एक लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो x² माइनस के, यहाँ पर माइनस के 2x, अब क्या है, अब इसको उसी प्रकार फिर से घटा देना है, जब घटा देना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं बाबू, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक और आपको एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, समझ में आ रहा। तो ये देखिए, अब माइनस के x² प्लस के x², तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। और ये देखिए माइनस के 8x और प्लस के 2x, तो क्या बन जाएगा, माइनस के 6x, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस के 6x प्लस के 12 जो बचा है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब इतना बचा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखिए अब माइनस के 6x अगर लिखा है तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस के 6 गुणे x, अब हम भाग किससे देंगे, x से भाग देंगे, x से, तो ये x से x कैंसिल, तो अब क्या होगा, ये बचेगा माइनस के 6, तो यहाँ पर माइनस के 6 कर देंगे, और इस माइनस के 6 को इससे गुणा कर देंगे, तो माइनस के 6 गुणे x माइनस के 2, जब इससे गुणा कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 6x पहले वाले, अब दूसरे में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो देखिए ये आपका, इसको यहाँ पर रख लेते हैं माइनस के 6x प्लस के 12। अब दोनों में दोनों संख्याएं क्या, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, दोनों सेम आ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमें जब तक 0 ना मिल जाए तब तक इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। समझ में आया, कितना आसान था बहुपद का भाग निकालना, आपको चुटकियों में निकालना सीख जाएगा अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे फिर से कहाँ नहीं समझ में आया। और देखिए जे आप जिस निकल के आए उसका इससे गुणा करना है, जो आपका निकल के आए उसका इससे गुणा कर उसमें इसमें घटा देना है, तब तक घटाना है जब तक कि 0 ना प्राप्त हो जाए। जब 0 प्राप्त हो जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यही इसका आंसर है, ये इसका शेष है। शेष कुछ बचा नहीं तो क्या फायदा, और इसका यही आंसर है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको बेहतरीन लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करा भी होगा, ये हमारा विश्वास है आपके प्रति।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।